हाय एंड वेलकम टू एशियन फोटोग्राफी। मेरा नाम है भव्य देसाई और आज हम रिव्यू करेंगे निकॉन का सबसे पहला वी माउंट का 35mm f1.4 लेंस। ये पहला लेंस है जो निकॉन ने अपने जी माउंट कैमरास के लिए निकाला था और उसके बाद उन्होंने 50mm लेंस भी निकाला था 1.4 में। अब उसका रिव्यू हमने ऑलरेडी कर लिया है और वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, यहाँ पे कार्ड्स पे भी आ जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट अगर आपने वो वीडियो देखा है देन आपको पता होगा कि निकॉन की मेंटालिटी काफी सिमिलर है ये दोनों लेंस के डिपार्टमेंट में। तो ये वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ये वाला लेंस। एंड ये देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर क्विक लुक दे ये लेंस के बॉडी और डिजाइन पे, देन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअली वही 50mm 1.4 लेंस देख रहा हूं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इन टर्म्स ऑफ वेट भी है, ये काफी लाइट और काफी कॉम्पैक्ट है। इट एक्चुअली इज ओनली 415 ग्राम्स एंड ऑल्सो डिजाइन वाइज भी देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दैट एंड दिस लेंस। इसमें निकॉन को हमें क्रेडिट भी देना चाहिए बिकॉज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ देयर लेंसेज एज वेल। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी प्रीमियम लगती है, सो उस डिपार्टमेंट में इट्स प्रीटी गुड। 62 मिलीमीटर का वापस फिल्टर डायमीटर है। ऑफ कोर्स इसमें भी आपको वेदर सीलिंग मिलेगी जो आप देख सकते हैं। अगर कस्टमाइजेबल ऑप्शंस के बारे में बात करूं देन अगेन ये वाली लेंस भी जो है इसमें कोई बटन्स नहीं है। यू ऑब्वियसली गेट टू रिंग्स, एक जो है ऑब्वियसली फोकस रिंग है और दूसरा जो है कंट्रोल रिंग है। एंड इसमें एक और थॉट जब भी हमारे दिमाग में ये आता है, काफी सारे यूजर्स देखेंगे आजकल तो उसे गिम्बल्स में अटैच करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निकॉन ये है इस केस में बोथ 35mm और 50mm 1.4 का उन्होंने ईथॉस सिमिलर इस वजह से रखा है सो दैट आप फटाफट ये लेंस को स्वैप कर सके और उसके वजह से आपको ये रिकैलिब्रेट नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज एक्चुअली सेविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड यू कैन क्विकली शूट डिफरेंट शॉट्स विद इट एज वेल। ऑफ कोर्स रिव्यू के लिए हमने इसे पेयर किया है विद द Z6 III एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इमेज क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। अब इमेज क्वालिटी को देखने पहले लेट्स जस्ट लुक एट इसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस। तो जैसा ही हमने 50mm में भी बोला था वैसे इसमें भी एक स्टेपिंग मोटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये काफी क्वाइट है और इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस ट्रैकिंग एज वेल ये काफी अच्छी तरह चलता है। परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप देखेंगे देन इसका परफॉर्मेंस बोथ इन डे लाइट एज वेल एज लो लाइट काफी अच्छा है और मुझे ये डिपार्टमेंट में काफी इंप्रेसिव भी लगा। अब ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर एज वेल भी आप वीडियो शूट करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इवन इन टर्म्स ऑफ फोकस ब्रीदिंग एज वेल देयर इज करेक्शन, तो उसके वजह से इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई सिनेमैटिक वीडियोस लेने हैं तो देन उस वजह से दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंप्रेसिव टू यूज। अब अगर इमेज क्वालिटी के बारे में बात करें देन इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इमेजेस जो है वो काफी शार्प, काफी क्रिस्प आती है। अगर जूम इन करके भी आप देखेंगे तो इसमें काफी सारे आपको डिटेल्स भी दिखेंगे। यस, इन सम केसेस अगर आप देखेंगे लो लाइट में तो कभी कभी ये थोड़ा सा हंट करता है फोकस के लिए, बट व्हेन यू वर्क योर वे अराउंड दैट देन ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा। देयर विल बी सम सॉफ्टनेस ऑन द एजेस एज वेल बट इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग एंड शार्पनेस इट्स क्वाइट गुड। एंड बिकॉज ये एक 1.4 लेंस है देन इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको ब्यूटीफुल डेप्थ देता है, स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग some great images with subjects in the forefront और उसके वजह से इसका डेप्थ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा लगा। अगर बोके के बारे में मैं बात करूं then bokeh as well they're really nice and well rounded in some cases like the 50mm थोड़ा सा egg shape या onion rings आपको दिखेंगे but in general काफी pleasing to the eye है। अब अगर फ्लेयरिंग और घोस्टिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें then काफी मिनिमल फ्लेयरिंग है इसके इमेजेस में डिस्पाइट फ्लोराइड कोटिंग मिस होने के बावजूद भी, जो हमें नॉर्मली एस सीरीज के लेंस में इजीली मिलता है। इसमें हुड दिया है इन द बॉक्स जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको फ्लेयरिंग का परफॉर्मेंस बेटर करना है, बट उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। प्लस इससे आपका बैग भी थोड़ा सा लाइट हो सकता है तो आप आराम से आपका हुड है जो रख सकते हैं साइड में। बट बिकॉज इसमें फ्लोराइड कोटिंग मिसिंग है उसके वजह से थोड़ी सी डर्ट, ऑयल और ऑल्सो जो स्मज मार्क्स है वो काफी दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उसके वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ इसके साथ में कैरी किया कीजिए। अब अगर क्रोमैटिक अबेरेशन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो एज यूजुअल हमने क्विक MTF के थ्रू इसे रन किया और इसका जो परफॉर्मेंस था आउटपुट आया एट 0.42 पिक्सेल्स। ये डिसेंट परफॉर्मेंस है, नॉट समथिंग व्हिच इज ग्रेट आल्सो, ना ही समथिंग व्हिच इज वेरी बैड एज वेल। सो व्हाट डू आई फाइनली थिंक ऑफ द निकॉन्स f1.4 35mm लेंस। अब ये लेंस का प्राइस है ₹89,000 एंड ये प्राइस ब्रैकेट में ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल लेंसेज है जो आपको निकॉन देता है, बिकॉज इसके कंपैरिजन में जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके लेंसेज
अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख से शुरू होंगे, बिकॉज एक प्राइम लेंस जो होता है उसके ऑप्टिक्स, उसका परफॉर्मेंस, स्पेशली एट सच अ वाइड एपर्चर, काफी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव होता है। निकॉन इसी सेम पैकेज को एक अफोर्डेबल प्राइस में विद अ गुड परफॉर्मेंस आपको देने की ट्राई कर रहा है। नेचुरली अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके साथ में व्हाई वुड यू स्पेंड on this, and instead of this आप एक 10,000 रुपीज कम डाल के एक 50 mm भी ले सकते हैं Z माउंट के लिए। अब डिफरेंस ये है कि अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू अच्छा लगता है, तो आपको ये 35 mm जो है वो ऑप्शन देगा शूट करने के लिए। एंड अगर आपको इसे 50 mm की तरह भी यूज करना है, देन यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल, बिकॉज एक फुल फ्रेम को अगर आप क्रॉप कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक 50 mm भी मिलेगा। बट मेन जो मैं इसकी बात कहूंगा ये है कि एक गुड परफॉर्मेंस एट अ वेरी गुड अफोर्डेबल एंड अ वैल्यू फॉर मनी प्राइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दूसरे काफी सारे वीडियोस भी हमारे चैनल पे अभी जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।